हेलो एवरीवन, आज हम सब नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है मीडियन। मीडियन इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ही अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अर्थमेटिक मीन को पढ़ा, समांतर माध्य को पढ़ा। आज हम लोग शुरू करेंगे मीडियन से, मध्यिका से। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाने से पहले उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी जानना जरूरी होता है। तो इस पर्टिकुलर मोटिव के लिए सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी मीडियन क्या होता है, कैसे आप लोग मीडियन को डिफाइन कर पाएंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज मीडियन, मध्यिका क्या है, इसके व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियन, तो यू हैव द सफिशिएंट नॉलेज टू राइट योर द कंसर्न आंसर। वहां पे आपके पास एक आंसर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से, और आज का टॉपिक है मीडियन। मीडियन को हिंदी में हम लोग मध्यिका कहते हैं। मध्यिका को यदि कहा जाए मिडिल, द मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट का मतलब हमारे पास जो ग्रुप दिए होते हैं, डाटा का जो ग्रुप होता है, श्रेणी जो दी होती है सीरीज, उसमें एक पर्टिकुलर डाटा ऐसा होगा जो सीरीज को, उस श्रेणी को, या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ डाटास को दो पर्टिकुलर पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। इट मीन्स अ डाटा विच डिवाइड द इंटायर सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स। एक ऐसी संख्या, एक ऐसी डिजिट जो किसी भी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती हो, और बराबर का मतलब इक्वली 50 and 50। One side is excess from the second side and the second side is less than from the first side। एक जो भाग होगा वो दूसरे भाग से अधिक और दूसरा भाग पहले भाग से कम होगा। तो मध्यिका वो हुई जो किसी भी सीरीज को पर्टिकुलरली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट डिवाइड्स द एंटायर सीरीज, द ग्रुप ऑफ डाटा इन टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स का मतलब 50 and 50। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, डाटा यदि इस तरह से फॉर्म किया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, तो 50 का मतलब हुआ द मिड पॉइंट। तो 50 का सीधा सा मतलब हुआ 1/2, आधा। 1/2 मतलब आधा। यहां मैंने जिन डाटा को लिया हुआ है, इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो सीरीज है, इसमें जो मैंने डिजिट ली हैं वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पे यदि हम बात करें कि मीडियन क्या हो सकता है, तो मीडियन यहां पे क्या आएगा ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन यहां पर एक जो डिजिट, एक मैं यहां पे और डिजिट ले रही हूं 1। यहां पे 4, जो 4 है वो एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है जो पूरी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 1, 2, 3 एक पार्ट है और 5, 6, 7 दूसरा पार्ट है। तो ये जो 4 है ये आपका 50% मतलब हाफ पार्ट हुआ। 50% मतलब 1/2। तो यहां पे ये चीज क्लियर है अब कि मीडियन को यदि हमें वर्ड्स देने हो, यदि हमें मध्यिका को शब्द देने हो, तो एक ऐसी संख्या जो पूरी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती हो, एक भाग दूसरे भाग से कम और दूसरा भाग पहले भाग से ज्यादा होगा। इस संख्या को ही हम मध्यिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी कहें तो अ डिजिट विच डिवाइड द ग्रुप ऑफ डाटाज इनटू इक्वल पार्ट्स। वन पार्ट is less than from other and the second part is excess from the first part। तो उस डाटा को ही द डाटा विच इज कॉल्ड द
मीडियन, उसको ही हम मध्यिका कहते हैं। अब बात आती है कि मध्यिका को हम लोग या मीडियन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा टाइप्स ऑफ सीरीज पे। पहले से ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही जब मैंने पढ़ाया तो पहले आपको बताया कि कैसे सीरीज को आप रिकॉग्नाइज करोगे। तो वहां मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। यहां पर भी मैंने मीडियन के फंडामेंटल को तीन पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सीरीज, जो आपकी श्रेणी की प्रवृत्ति होगी उसके हिसाब से 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने यहां बांटा है। और देखते हैं कि फंडामेंटल क्या हो सकता है। इंडिविजुअल में हम लोग को फाइंड आउट करना है एम। एक चीज और भी मैं यहां कहना चाहूंगी, जब भी हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था अर्थमेटिक मीन को निकालना, तो वहां पे हमने आपको कैपिटल एक्स लिखना बताया था, बार, एक्स बार। तो ये चीज मेरा यहां पे आप लोगों को मैं यहां पे एक चीज कहना चाहूंगी कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू को आप फाइंड कर रहे हैं उसका सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। इट ऑलवेज शुड बी इन कैपिटल लेटर। तो हमने यहां पे m लिखा, m इक्वल टू साइज ऑफ n बाई n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 2 आइटम। यहां पे n प्लस 1 का मतलब सीधा सा है कि यदि इवन नंबर की बजाय ऑड नंबर में आपकी सीरीज हो, सीरीज यदि आपकी ऑड नंबर में है, विषम संख्या में है, तो आप उसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर सके। तो वहां पे हम लोगों ने n प्लस 1 रखा इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इसको व्यक्तिगत श्रेणी कहेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है वो डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट सीरीज में भी सिमिलर फंडामेंटल रहेगा, m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। इसके बाद तीसरी जो सीरीज का नेचर है वो है कंटिन्यूअस, जिसको आप कहते हैं सतत श्रेणी। तो कंटिन्यूअस सीरीज की कंडीशन में जो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका m मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n बाय 2 आइटम। ये तीनों ही फंडामेंटल्स हम लोगों को ध्यान में रखने होंगे कि सीरीज के नेचर के हिसाब से हमें किस तरह के फॉर्मूले को फॉलो करना होगा। विच टाइप ऑफ द फंडामेंटल वी हैव टू फॉलो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो मैंने यहां पे 3 फॉर्मूले लिखे, एक लिखा इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, दूसरा लिखा आपका डिस्क्रीट खंडित श्रेणी के लिए, और तीसरा जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ आपका कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो कंटिन्यूअस सीरीज में एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक और फंडामेंटल अप्लाई होता है, उसको जब मैं कंटिन्यूअस सीरीज पे आऊंगी तब आप लोगों को लिखाऊंगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के प्रैक्टिकल पोर्शन से। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखूंगी, आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे हम निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। आफ्टर दैट हम लोग शुरू करेंगे विद द डिस्क्रीट सीरीज। इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन,
and at the last, in case of the continuous series, how will you solve or find out the value of median? So I start with the individual series. मैं कुछ डिजिट ले रही हूं और इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे मीडियन से। मैंने एक सीरीज ली है, ग्रुप ऑफ डाटा लिए हैं। यहां पर जो डाटा का नेचर है वो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब मैंने सीरीज को आपको बताया, डिस्क्रीट सीरीज, तो आपको एक लाइन कही थी कि यू हैव टू मेक द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप या तो उसको घटते क्रम में बनाइए या आप उसको बढ़ते क्रम में बनाते हैं। यहां पर जो डाटा का नेचर है वो काफी अप एंड डाउन नेचर का है, ना तो वो असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है और ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां सबसे पहले हमें काम जो करना होगा, पूरे मीडियन में आप इस चीज को दिमाग में बिठा के रखिए, मोड में भी रखिएगा कि यदि सीरीज आपकी प्रॉपर वे में नहीं है, एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, तो सबसे पहले आपको उसके ऑर्डर को ठीक करना होगा। तो यहां मैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को खोजूंगी कि वो छोटी संख्या कौन सी है। तो x को मैंने ले लिया और सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है 20, द लोएस्ट डिजिट। इसके बाद 35, 35, देन 50, देन 80, उसके बाद 190, 190, 190 के बाद 340, 340, 340 के बाद 520, 520, 520 के बाद 800 और 800 के बाद 1210, 1210। अब हमने देखा कि सीरीज को हमने एक प्रॉपर वे में अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक चीज क्लियर है कि सीरीज यदि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहले हमको सीरीज को रीअरेंज करना होगा, और मैंने यहां पे सीरीज को रीअरेंज कर लिया। अब सीरीज को रीअरेंज करने के बाद हम लोग फॉर्मूले को पुट करते हैं, m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 2 th आइटम, कैपिटल M, साइज ऑफ n प्लस 1। तो सबसे पहला काम हमको n को भी यहां पे फ्रेम करना है। तो n तो इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में नहीं होता है, सीरियल नंबर के फॉर्म में होता है। तो मैं इसको दे रही हूं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपका जो n है वो 9 आया। यहां पे लिख लिया हमने साइज ऑफ n की जगह 9 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 2 आइटम। m इक्वल टू साइज ऑफ 10 इज डिवाइडेड बाई 2 आइटम। m इक्वल टू 5th आइटम। अब ये 5th आइटम कौन सा होगा? आप यहां पर सीरियल नंबर पे जाइए और सीरियल नंबर पे पांचवा पद का मतलब जो 5th नंबर पे वैल्यू दी है उसको सर्च कीजिए। तो यहां पे 1 2 3 4 5 नंबर ये मिला और इसकी जो वैल्यू है ये है 1
90। तो जो हमारा यहां पे हम लिखेंगे m इक्वल टू 190, इसको लिखेंगे द फिफ्थ आइटम is given in series, their value is 190, so the m equal to 190। तो ये हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में ये हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी को मैं एक और फॉर्म में बताने जाऊंगी कि यहां तो ये चीज क्लियर थी कि 190 वैल्यू है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा आइटम आता है, फिफ्थ आइटम, सिक्स्थ आइटम, सेवेंथ आइटम, वो पॉइंट में आता है, डेसिमल में आ जाता है, दशमलव में आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी मीडियन की वैल्यू क्या होगी। तो मैं उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बता रही हूं, आप इसको नोट करिए। इसके लिए वीडियो को पॉज करिए, बोर्ड पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व है इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। इसके बाद मैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगी, जहां पे आपको पद मूल्य जो आइटम होगा वो आपको पॉइंट में मिलेगा और आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहां पर मीडियन क्या होगा। मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रही हूं। x 25, 28, 29, 30, 32, 33, 33, 35, 42 and 45। सबसे पहले सीरीज को हम लोग क्लियर करें कि सीरीज आपकी ऑर्डर में है, सिस्टमेटिक है या नहीं। तो वी आर सीइंग हियर द ऑल डिजिट आर गिवन इन अ particular in systematic manner। तो here no need to rearrange the series, हमें सीरीज को फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्रम दिख रहा है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। इसके लिए सीरियल नंबर इसको हम लोग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। The next part, m equal to size of n plus 1 divided by 2 item। n की जगह 11 10 प्लस 1 2। m इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। m इक्वल टू 11 को आप डिवाइड करोगे तो 5.5 आइटम। अब जैसे मैंने कहा था कि जो आपका m आ रहा है इसमें इसी को हम लोग कहते हैं स्मॉल m। ये होता है स्मॉल m। स्मॉल m को आप सर्च करेंगे कि 5.5 कहां आ रहा है, या 5.5 आइटम नंबर पे इस पद मूल्य पे कौन सा डिजिट दिया हुआ है। तो 5.5 के लिए हमने देखा 5 पे 32 है, लेकिन 0.5 जैसी चीज कोई नहीं है। तो यहां पे हम लोग इसको एक स्टेप और आगे लेकर चलेंगे और यहां पे लिखेंगे m इक्वल टू 5.5 है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग
5th item plus 6th item is divided by 2। यहां पे जो फोकस करने वाली चीज है, जो नोट करने वाली चीज है, वो ये है कि जब भी आपको पॉइंट्स में स्मॉल m मिले, पद मिले, तो आप वहां पर उस पर्टिकुलर आइटम को लीजिए और ठीक उसके अगले वाले आइटम को लीजिए, दोनों की वैल्यू को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो यही हमने किया। यहां पे पांचवा जो है वो है आपका 32 प्लस 33 और इसको डिवाइडेड बाई 2 किया। वैल्यू को आप जोड़ लीजिए, 5 3 3 6 65, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5। तो वैल्यू आपकी आएगी m की 32.5। ये आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे जहां पे आपको इवन नंबर ना मिलके, आपने देखा यहां पे 10 + 1 जब हमने किया तो हमारे पास इवन नंबर नहीं था, सम संख्या नहीं थी, बल्कि ये ऑड नंबर था, विषम संख्या थी। तो एक ये सबसे बड़ा कारण हो गया, ये सबसे बड़ा रीजन हो गया कि हमारा जो m = स्मॉल m आया या आइटम नंबर आया वो पॉइंट में आया। तो ऐसी कंडीशन में इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.